अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्बा। आज देर कर दी पुत्र। वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम जरीना। अब्बा काम बहुत था आज। अपने अब्बा की दवाई तो नहीं लाया होगा? वो अम्मा पैसे नहीं थे, कल कुछ उधार पकड़ूंगा, कल ला दूंगा। इतना बीमार है और दवाई भी नहीं आ रही। अब तेरी सारी शोखें निकालती। कानों को हाथ लगा, क्यों इतनी देर से आया है? अम्मा आपकी प्यारी बहू मारती है। कानों को हाथ लगाओ। अब्बा कानों को भी हाथ लगवाती है। देर क्यों की इस कदर बताओ? ऐश करने गया था, दौलत लौटाने गया था। फिर वहां से कहा? वहां से बंस रोड दूध जलेबी खाने गया था। फिर वहां से मुझे कुछ पता है वक्त क्या हुआ है? 9 बजे हैं और तो खामखा मेरी जवाब तलबी कर रही है। 12 तो कब के बज गए, अब तो 12:15 बज रहा होगा। नवाबजादी, एक तो ओवर टाइम लगाओ इसके लिए, दूसरा दौस देती है। 12:15 बजे। छोड़ो ना काम, पता नहीं रात के 9 बजे 1 बजे क्यों बजते हैं। इंतजार ना किया कर, मर्द जात हूं, मेरा क्या एतबार। चल उठ, तूने तो कवे खाए हुए हैं, कभी चुप नहीं करना, उठ भी। कहाँ जाऊं? ये चादर पहन और चल मेरे साथ। इस वक्त मरने जाना है तुझे? सेकंड शो देखते हैं, बड़ी अच्छी फिल्म लगी हुई है। दिमाग खराब हो गया है तेरा, जहर खाने को पैसे नहीं है और फिल्म देखने जाएंगे। ये देख, पूरा 150 रुपया है ओवर टाइम के साथ। ये चल। तो अब्बा के लिए दवाई ले आता। अब्बा ने कौन सा ठीक होना है, बुढ़ापे का रोग है, पैसे का उजाड़। अब तू चल रही है या किसी और को ले जाऊं? किसे ले जाएगा? बोल किसे ले जाएगा? तुझे लेके जाऊंगा। चल मेरी जान की दुश्मने, चल उठ जा। और जो किसी ने पूछा तो? तू मत बोलना, बहू की बात सबको बुरी लगती है। जूता पहन ले। जगह से हिल को मालिया, अपनी जगह से हिल। कौन है भाई? मैं हूँ पापा। ये इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वो अम्मा, इसके कान में दर्द है, डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। अब तो 2 मिनट ठहर जा, मैं अभी लहसुन जला के लाती हूँ तेल में ना, इतना सा कान में डालूंगी बिल्कुल सही हो जाएगा, तू फिक्र नहीं कर। नहीं अम्मा, वो वैसा दर्द नहीं है। क्या मतलब है वैसा दर्द नहीं? बहुत बहुत जोर का दर्द है, मामूली दर्द नहीं है। वो क्या मतलब मामूली दर्द नहीं है? चल ना, दुकानें बंद हो जाएंगी, सुबह बता देती तो अम्मा ले जाती तुझे। देखे ना, इसको शर्म बड़ी आती है अम्मा। चल अब चल। वो कहाँ चला बेवकूफ? वो घर में पैसे नहीं है, डॉक्टर को दिखाने चला अपनी लाडली को। वो शाम को घर में इतने पैसे नहीं थे कि घी मंगा के दाल को तड़का लगा लेते। अब्बा डॉक्टर से उधार कर लूंगा। चल ना, तू क्या ड्रामा कर रही है? अब चल। बेटा बात नहीं, मैं जाके दिखा देती, तू आराम कर। अम्मा सो जा, मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। तू सही तो बात, तू क्या सुन रहा है बात? काम से और इनके मसले मसाइल नहीं मुकते। अपनी मर्जी करता है, किसी की सुनता ही नहीं। अब बंद कर ये बत्ती, आराम करने दे।
थोड़ा सा घी होता ना तो मैं तेरे लिए भी पराठा बना देती। जब सबके लिए नहीं तो मेरे लिए खास क्यों माँ? बतूल, और बतूल, मुझे बता माँ क्या चाहिए, मैं पकड़ा देता हूँ। तेरे चाय में डालने के लिए चीनी होती है ना उसके पास? शक्कर डाल दे माँ, वो तो नहा रही। शक्कर भी तो मंगानी है ना। नमक डाल दे, कश्मीरी समझ के पी लेंगे। नमक चीनी। मर गया माँ। क्या हुआ? मठा सा जड़ गया। क्या हो गया भैया? करंट सा लगा है, तो तू जरा दबा। भैया मैं दबा दूं? नहीं नहीं, ये किस लिए है? डबल खाती है, जरा मुखिए मार। अपने घर में तो इतना काम करती थी, यहाँ आके पता नहीं से क्या हो गया। हाँ? ये ले बेटा, मैंने इसकी प्याली में चीनी डाल दी, जाके चबारे पे रख दे। आप भी कमाल करती हैं अम्मा जी, ये चीनी ऊपर रखने से कोई बढ़ थोड़ी जाएगी। बेटी तेरी माँ लाई थी ना। हाँ तो सबके लिए लाई थी, रखे आप इसे नीचे। नमूद, तो आज टाइप सीखने गया था? जा रहा हूँ आपा। रोज ना जाती रागर भाई पर। मजीद मियां, जी भैया। बताओ। ये लो। भैया आप इसे हमेशा सिनेमा की टिकट क्यों ला के देते हैं? भाई सिनेमा नहीं देख सकता तो क्या टिकटें भी जमा ना करे? क्यों मजीद मियां, चाय को पी दो। चलो जाओ। अब ये हमारा जमाना नहीं रहा बतूल, ये तुम्हारा जमाना है। अम्मा मेरी बात कहाँ मानता है? अरे तू चाहे तो उससे 10 कत्ल करवा ले, ऐसा मरीज है तेरा। मैं तो कहती हूँ जरा कुछ भलाई की सोच। देख दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। अम्मा तुम तो भाभी के पीछे हर वक्त बस ऐसी पड़ी रहती हो। तुम मत बोलो जरीना, उनका हक है। वो मोची ने मम्मी पर 6 जगह पकवाई थी, 3 पुलाव की, 3 जर्दे की। सास को एक जोड़ा दिया था और लड़के को अंगूठी, और हम इसकी शादी में इसको जहर देंगे। अल्लाह अम्मा कैसी बातें सोचती हो तुम? अरे तो जवान बेटी की माँ और क्या सोचेगी, कैसी बातें सोचेगी बोल। अम्मा जवान लड़की नहीं, सर खुली मौत हो गई। जब देखो जवान लड़की, जब देखो जवान लड़की का ताना देती रहती है। जी जाता है जहर खा के मर जाओ। हाय अम्मा जी, क्या किया आपने? हाँ तू भी मुझे इल्जाम दे, इसका करने कराने वाला तो पड़ा है ठाट से अंदर खाट के ऊपर, न दीन का न दुनिया का। सब करने वाला अल्लाह होता है अम्मा जी। 7 साल से मैं भी राह देख रही हूँ, सारा दिन रोएगी बेचारी। सारे घर को रोना पड़ा है, वो कोई अकेली नहीं रो रही है नसीबों को। मेरे मियाँ 10 दिन से पड़े बिस्तर पे, दवाई नसीब नहीं हुई उन्हें। मेरे दिल पे जो गुजरती है ना वो मैं ही जानती हूँ, तुम क्या जानो बतूल बीबी। हाँ माँ सच ही कहती है।
अब्बा जी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? जो वक्त गुजर जाए वो अच्छा है। जल्दी कैसे आ गया तू आज? वो मौलवी गुलाम मोहम्मद था ना जी, उसके दामाद का इंतकाल हो गया। ओए होना ही था वो तो। जवान, ये मर्ज ही बड़ा मुर्जी है, कोई इससे बच ही नहीं सकता। लेकिन अब्बा जी इतना कमजोर तो नहीं था। पुत्र, जब जेब कमजोर हो जाए ना तो सारी कमजोरियां पैदा हो जाती हैं। हमने भी कई पापड़ बेले हैं, बड़े धक्के खाए हैं, लेकिन मुकद्दर ही नहीं बन सका। नहीं अब्बा जी, आप पर अल्लाह का बड़ा फजल रहा है जी। वो खाक फजल रहा है हम पर। और मैंने कापियां किताबें छापने का कारोबार किया, वो फेल हो गया। मैंने तेल का खिताब बनाया, वो निरा दिलदर ही दिलदर था। और सुर्खी पाउडर का कारोबार शुरू किया, वो भी ठप हो गया। और 7,000 रुपए की बोतलें दवाइयां पड़ी हैं अभी तक, पूरे 7,000 रुपए की। वो फिर ठेकेदारी शुरू की, सिर पे खाक मुंह पे मिट्टी डाल के वापस घर आ गए। वो भी नहीं चल सका। न जाने कहां मौत आएगी, कहां आएगी मौत। अब्बा जी कैसी बातें कर रहे हैं, हम जो है आपकी खिदमत करने के लिए। कोई शिकायत है आपको? ओ नहीं नहीं नहीं, और तुमसे कोई शिकायत नहीं। शिकायत है अपने मुकद्दर से, अपने नसीब से शिकायत है। भैया, इस थैले में क्या है? इसको नहीं छेड़ना, जरूरी कागजात हैं इसमें। और तू हर चीज को क्यों हाथ लगाने लगती है? हाथ ना लगाओ उसे। हाँ, वो सारी दुनिया ने तरक्की कर ली, वो सारे जमाना आगे बढ़ गया है। वो एक हमारा घर है, नहीं बदला तो ये नहीं बदला। ओए, भूख, नंग, अफलास, वो सब यही है। वही धक्के, वही बदनसीबी। अब्बा जी सब ठीक हो जाएगा, आप देखें तो सही। ओ, तू वेल्डिंग सीख के 4,000 कमाने लग गया है, और तो उससे सब ठीक हो जाएगा? क्या है मको जैसी बात करता है तू? वो यूसुफ कुमार नहीं है, ओए उसका बेटा तहसीलदार लग गया है बावल नगर में। नूर मोहम्मद जिलसाज का लड़का ओए दुबई चला गया है। वो बोरियां भर भर के रुपयों की अपने बाप को भेज रहा है। वो क्या नाम है उसका, वो यासीन चिब्बे। वो उसके दोनों पुत्र, वो उसके तीनों दामाद सऊदी अरब चले गए। वो कमा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं सारे। ओए 3-3 उम्रे कराए, एक हज कराया है। हमारी ऐसी किस्मत किधर है? हम भी बेमुरादे, हमारी औलाद भी बेमुरादी। बेटा 4,000 का वेल्डर। अच्छा रब जी, जो आपकी मर्जी, जो आपका मन। भाईजान, मैं आपकी साइकिल ले जाऊं? हाँ ले जाओ, थैला मुझे दे जाना। तुझे पढ़ने बिठाया, मैट्रिक मुश्किल से किया तूने, और दूसरे को मोटर मैकेनिक बनाया तो बोलता है कि मैं पढ़ूंगा। पता नहीं अपना मुकद्दर कब ठीक होगा। चन्न जी, हमारे साथ तो माँ बाप ने भी यही किया, औलाद भी यही करेगी। अब्बा जी आप चाचा लतीफ के पास ही चले जाया करें, शतरंज खेल। वो कैसे जाऊं भाई, किस मुंह से जाऊं? उसके बड़े लड़के ने अफ्तार की दुकान कर ली है, उसे गाहकों से फुर्सत नहीं है। छोटा वाला वो
बच्चों को पढ़ाने लगा है कॉलेज में, बड़ा प्रोफेसर बन गया है। मैं कैसे जाऊं तेरे चाचे लतीफ के घर? वो सबके दिन फिर गए हैं। वो किस मुंह से जाऊं उसके घर शतरंज खेलने? अब्बा जी, बंदे को खुशी मिलनी चाहिए, सुकून मिलना चाहिए। और फांसी लगे ऐसी खुशी को, फाय लगे ऐसे सुकून को। वो 4000 में इतना बड़ा घर चल सकता है, हैं? वो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। चूड़े चमारों सारों ने तरक्की कर ली, कोठियां बंगले बना लिए चूड़े चमारों ने। बोलता है खुशी ठोकी खुशी। वो जा भाई जा, वो जा, मुंह धो जा, जा, तेरी मेहरबानी, जा। पता ही नहीं चला तुम कब आ गए। बादशाह, जब हमने चले जाना ना हमेशा के लिए, तब भी आपको पता नहीं चलना। मारूंगी मैं तुम्हें, बकवास नहीं किया करो। वाह भाई वाह, तिलिस्मी जजीरा है। छोड़ो, मेरी चीजें नहीं छुआ करो बगैर छेड़े। मेरी मजाल है। इधर आयो, इधर। क्या याद करोगी, निसार से ब्याह किया है। देख, जब खरीदी थी ना तो हाथ नहीं लग रहा था, इतनी गर्म थी। खा। अम्मा जी देखो, तुम्हारा बेटा मुझे चोरी चोरी बूंदियां खिला रहा है। अगर ऊंची आवाज में बोली ना तो तेरे ये होंठ वेल्ड कर दूंगा मैं। हाँ, फिर तलाक दे देगा गूंगी जोड़ों का बहाना बना के। बकवास ना किया कर। पकड़। निसार, बीवी को चोरी चोरी माल खिलाने में जो मजा है, वो कार में लाद कर सड़क किनारे होटल का खाना खिलाने में तो नहीं होगा। उसमें भी होगा, हमें क्या पता। हाँ यार, मजा तो होता ही होगा। सोचो निसार, अगर हमारे पास भी गाड़ी हो, बादामी रंग की, और इसमें मैं बैठी हूं तुम्हारे साथ, और मेरी साड़ी का पल्लू निकला हुआ हो बंद खिड़की के बाहर, और हम दोनों कौन आइसक्रीम खा रहे हो, और फिर मेरी आइसक्रीम खत्म हो जाए पहले, और फिर मैं बैरे को आवाज दूं, बैरे, और फिर तुम्हारे मोटे से बटवे में से 500 रुपए का नोट निकाल के उसे दे दूं, और फिर जब वो बाकी के पैसे प्लेट में डाल के लाए तो मैं 5 रुपए छोड़ दूं, बख्शिश। 5 नहीं, 10 रुपए। चलो 10 रुपए। बहुत मजा आया ना? आए ना मजा? क्यों नहीं। ये बूंदियां भी कड़वी सी लगने लगी हैं। लड्डू मुके पुराने टूट गए। इतनी कच्ची यार। कौन है? आ जाओ भाई, दरवाजा खुला है। तो बिस्मिल्लाह, लग रहा था कि कोई प्यार वाले लोग आए हैं जब घंटी की आवाज सुनी है मैंने तो। बैठे बैठे। और तुझे तो बतूल तौफीक नहीं हुई, क्या करूं जरा, वक्त ही नहीं मिलता कि निकलूं। जीती रहो।
खुश रहो, अल्लाह तुम्हारा सुहाग कायम रखे। ये बैठो बेटा। ये सत्तर का है? अंदर है, तस्वीरें उतार रहे हैं अपनी माँ की। तस्वीरें? पता है, अपने साथ एक कैमरा ले आए थे, बस उसी का खप सवार है। मैंने कहा सफदर जी 5000 का कैमरा लेने की क्या जरूरत थी, घर की कोई छोटी मोटी चीज ही ले आते। तो पता है क्या बोले? बोले कि शौक का कोई मोल ही नहीं होता। क्यों नहीं, क्यों नहीं, इस घर की सारी बरकतें उसी के दम से तो हैं। मुझे तो गुलजार की अम्मा ने बताया कि सफदर आया हुआ छुट्टी पर। पता है मासी, हम आज आप ही की तरफ आने वाले थे, लेकिन वो अम्मा ने कहा कि गर्मी बहुत है, तो हमने सोचा शाम को जाएंगे। सुनो, क्या क्या लाए हैं सफदर भाई कुवैत से? कोई एक चीज हो तो बताऊं बतूल, उन्होंने तो पूरा घर ही भर दिया। उस गंदे इंजन वाले मोहल्ले से निकल के इस बड़े घर में आए थे, लेकिन ये घर भी छोटा लगने लगा अब तो तुम लोगों को किसी बड़ी कोठी में जाना पड़ेगा। कह तो रहे थे, लेकिन मैं ना मानी। मैंने कहा साल 6 महीने यही ठीक है, नजर भी तो लग जाती है ना मासी। हाँ। और क्या, बिल्कुल ठीक कह रही हो जोरा, लोगों की नजर तो लग ही जाती है। ओहो मासी, जन्नतें आई हुई है, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक ठाक। अरे जन्नत, कैसी हो बहन? ठीक। बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा आ गया तुम्हारा। खैर मुबारक हो। तुम लोग यहाँ गर्मी में बैठे क्या कर रहे हो? या उस कमरे में चलो, वहाँ एयर कंडीशन चल रहा है। अरे नहीं नहीं, यहाँ भी बहुत ठंडा है, इधर ठीक है। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। इसे देखो, दीवानों के सर पे कोई सींग होता है भला? पूरे 5000 रुपए का कैमरा उठा लाया है। 5000? अरे मासी, ये ऐसा वैसा कैमरा नहीं है, ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक, खुद ही फोकस करता है और खुद ही रिवाइंड कर देता है। अच्छा चले, आप लोग फिर एक साथ बैठ जाओ। बतू तुम भी आ जाओ, आपकी तस्वीर बनाता हूँ मैं। वो जरा जोरा भी आ जाए ना, तो साथ तस्वीर उतरवा लेंगे। अरे भाई जोरा। जी आ रही हूँ। मेहरबानी। आप लेंगे? नहीं मैंने। लो बतूल। शुक्रिया। और क्या क्या लाए हैं सफदर भाई कुवैत से? भाई कोई एक चीज हो तो बताओ। तो पूरी की पूरी दुकान उठा के ले आए हैं। पता है अभी आधा सामान कस्टम पे पड़ा है। पता नहीं देते भी है कि नहीं। वाह, क्यों नहीं देंगे? हक हलाल की कमाई है, कोई चोरी का माल थोड़ी है। जहरा जी। आई जा, इन लोगों को चीजें तो ला के दिखा। अच्छा। मैंने तो कहा था भाई ताजदीन से कि निसार को भी कुवैत भिजवा दो, हाथ का हुनर जानता है, इसको क्या कमी होगी। लेकिन बस वो वहां करके ही रह गए। बस बहन, इन बाप बेटों की भी कला ही निराली है। सफदर यहाँ लाइनमैन था, 2500 से 3000 रुपए महीना मिलते थे, फिर तो उसकी तरक्की रुक गई। पता है, जब से वहाँ गया है ना, 20,000 रुपए महीना कमाता है, और अगर ओवरटाइम हो वो अलग। मासी, कुवैत में वेल्डर को कितनी तनख्वाह मिलती होगी? अरे वेल्डर को 20 से 25,000 रुपए तक मिलते हैं, और अगर कोई अच्छा वेल्डर हो ना तो 30,000 रुपए तक कमाते हैं। क्या 30,000 रुपए? बड़ा पैसा है वहाँ। अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया है, बड़ी करम नवाजी है उसकी। एरियल मुल्क भर के जरूरतमंद बच्चों की मदद कर रहा है। इतना बहुत सामान? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बड़ा सामान लाया सफदर। विलायती केतली है। अम्मा जी ये देखें, केतली भी विलायती है। बेटा वहाँ तो सारी चीजें विलायती होती हैं, देसी तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। ये देखो, हीरे की अंगूठी। अम्मा ये देखिए, हीरे की है। अल्लाह नसीब करे, पहनने वाली जीती रहे और पहनाने वाला भी सलामत रहे। मैं तो कहती हूँ बहन कि कह सुनकर तुम भी निसार को कुवैत भेज दो। हरी बहन, मेरा जोर अब कहाँ चलता है। बतूल ही कहे कि तो शायद मान जाए। बतूल, तू कहती क्यों नहीं ऐसे? मैं तो कहती हूँ मासी, वो मेरी कहाँ मानते हैं। ले भला, ये भी कोई बात है?
कि तू कहे और वो ना माने। अरे खाविन तो कत्ल कर देते बीवियों के खातिर। सुन ले बतूल, जो मैंने कहा था ना वही बात तेरी मासी भी कह रही है। हाँ भाई बतूल, तुम निसार को समझाओ ना, मेरे बहुत जानने वाले हैं कुवैत में, मैं कह के लाके वीजा लगवा दूंगा। अच्छा भाई बतूल, तुम भी सोफे पे आ जाओ, तुम्हारी एक तस्वीर खींचते हैं सबके साथ मिलकर, यादगार रहेगा। ठीक है, बैठो इधर और हंसना है सबने, ठीक है? अरे मासी क्या करिए, आप हंसे ना, ठीक है वो हंसे। 1 2 गुड। अल्लाह कैसे दिन फेर लेता है बाद लोगों की। निसार, तू जरा जाकर उनके घर को तो देख। बतूल, तूने बताया नहीं निसार को? क्या माँ जी? क्या काया पलट हो गई उनके घर में, हर चीज आ गई उन लोगों के घर में। हाँ, ठंडी बोतलें पिलाई थी इन्होंने फ्रिज से निकाल के। ठंडा पानी बस? नहीं, साफ साफ प्लास्टिक की बोतलें निकाली, उनको ट्रे में सजाया और शरबती रंग के ग्लास भी थे। अम्मा जी ग्लास भी थे ना बाहर के। हाँ ना। तो तू यहाँ गर्म पानी पीती है? नहीं, पानी तो ठंडा ही पीती हूँ। मैं तो और बात कर रही थी, फ्रिज की। भाईजान आप रोटी खा लें। ओए कोई मुझ बदनसीब को इस बबूल का छिलका ही दे दे। लाए पाजी। पढ़ाई ही नहीं कह सकता, कोई और होता ना तो कहता कि हम ही तरक्की करें, कोई और क्यों तरक्की करे। वो क्या कह रहा था, तूने बताया नहीं? हाँ, वो कह रहे थे कि अगर आप चाहें तो पासपोर्ट फौरन बनवा सकते हैं। उनकी बाकियत है पासपोर्ट वाले दफ्तर में, और वो कह रहे थे कि आपको अपने साथ ही ले जाएंगे। भैया बस्ता। ये ले। पैसे तो नहीं है मेरे पास आज, कल। अच्छा भाईजान, पप्पी? कल पैसे देंगे, कल पप्पी करेंगे, ठीक है? जा। ओए मैंने इस बबूल की भूसी मांगी थी, उसे ना समझाया कर बाबा। इसे किसी से प्यार नहीं है, न इसे बूढ़ा बाप नजर आता है, न जवान बहन नजर आती है, न बीवी की कलाइयां नंगी नजर आती हैं। और प्यार करने वाले तो सब बाहर गए कमाइयां करने। कोई कुवैत गया, कोई बहरीन गया, कोई दुबई गया, कोई कतर गया। आप खाना खा ले भाईजान, फिर देर हो जाएगी। मैं भूख नहीं है। अम्मा, कितनी तनख्वाह बताई थी सफदर भाई की आपने? और तुझे दूसरों की तनख्वाह से क्या? तेरे अपने भाई का 4000 माहवार बंदा है, और पिछले 5 साल से 4000 माहवार 7 बंदे। हाय 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 हाय, मिला तो लिया। हाँ हाँ। खाना क्यों नहीं खाया जनाब ने? आप पीछे कर, पहले देर हो रही है मुझे। क्या हुआ है तुम्हें? तो मुझे यहाँ से निकालना क्यों चाहती है? मैं निकालना चाहती हूँ, शर्म कर। तो फिर इनकी हाँ में हाँ क्यों मिलाती है तू? तो और क्या करूं? वो सब समझते हैं कि मुझे इल्जाम देते हैं। मुझे बहुत शर्म आती है। तेरा तो दिन गुजर जाता है यहाँ लाइब्रेरी के नावल पढ़ के। मुझसे पूछ कैसे दिन कटता है मेरा वर्कशॉप में। हर वक्त यही सोचता रहता हूँ, तू पता नहीं क्या कर रही होगी, तूने खाना भी खाया होगा कि नहीं। तो अब मैं और क्या करूं? ये तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मैं चला गया ना तो फिर रोना बैठ के, खत ना लिखना मुझे फिल्मी गीतों भरे। तो तू आ जाया करना ना हर दूसरे तीसरे महीने।
हर दूसरे तीसरे महीने। तुझे पता है टिकट कितने का है यहाँ से वहां का? मुझे क्या पता। सब पीछे यार। ये देख, पासपोर्ट वाली तस्वीर में कैसा अजीब सा लग रहा हूं मैं। क्या सी रही हो? शलवार है जरीना की। उसके पास और कोई शलवार नहीं है? जब ये खत्म हो जाए ना तो मोहल्ले से और ले आना 10-12। उस वक्त तक सीती रहना जब तक मैं कुवैत ना पहुंच जाऊं। हाथों में नागा ना करना नसार। क्यों नागा ना करूं? मेरी मर्जी, करूंगा। अब सताने की मेरी बारी है। बीवी का गुलाम बन के रहो तो उसे कदर ही नहीं होती। पहले भेज रही थी, अब रो रही है। तेरा भी कुछ पता नहीं चलता। चल उठ, चादर ओढ़, बोतल पिला के लाता हूं तुझे। तुझे तो बेवकूफ 70 की बीवी होना चाहिए था यार। जिस दिन वो कुवैत जा रहा था वो कैसे खुशी से लड्डू बांटती फिर रही थी। मैं सफदर की बीवी नहीं हूं। तुझे कुवैत से संगार बॉक्स भेजूंगा। फिर तू जूड़ा सजाना, पलकें लगाना और भवे बनाना। किस लिए? मोहल्ले की औरतों को जलाने के लिए। जिसका शायर यहां बैठा रह गया ना, उसको जाके दिखाना। तू मुझे ऐसा समझता है? अब आखिरी वक्त में तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या समझता हूं? तुझे जाना जरूरी है, जरूरी है। अजीब पुट्ठी मत की औरत है तू। नहीं जा रहा था तो पीछे पड़ी हुई थी। मैं क्या करूंगी? तू बता, तेरे बगैर मैं क्या करूंगी? तू लिपस्टिक लगाना, कपड़े पहनना, फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के पीना, शाम में बैठ के टेलीविजन देखना, सब कुछ तो भेजूंगा मैं वहां से जाके। ये कहानी खोती बहुत काम आएगी तेरे सबके। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ। निसार, चलो भाग चलते हैं यहां से, चोरी चोरी। चलो ना। जहां मर्जी भगा के ले जा, जिंदगी तो बनानी पड़ेगी।